खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तुम मेरे साथ घर चलो। उसकी हालत समझते ही वो उसे लिए घर चला गया। आज वो अपने बाप से संजीदगी से बात करना चाहता था। वो मजीद मायशा की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। शायद उसे ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या हुआ? रोती हुई मायशा को उसके साथ आते देखकर गुलनाज हैरान सी हुई। कुछ नहीं, आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तल्खी से उसे कहता मायशा की जानिब मुतवज्जे हुआ, जो उसके बाजू के घेरे में अभी भी आंसू बहा रही थी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, परेशान मत हो, अपने कमरे में जाओ, मैं डैडी से बात करके आता हूँ। उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर मोहब्बत से उसके सर पर बोसा देकर उसे उसके कमरे की जानिब भेजा। आज इत्तफाक से गुलनाज और मुनीर घर पर ही थे। गुलनाज ने कड़ी निगाहों से इन दोनों का ये इल्तिफात देखा। जवाद के तल्खी से बोलने पर उन्होंने दोबारा उसे मुखातिब नहीं किया। जवाद के अपने कमरे की जानिब बढ़ते ही वो मायशा के पीछे उसके कमरे में आई। क्या करके आई हो? गुस्से से उसे घूरा। मैंने कुछ नहीं किया। वो जो बेड पर बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी, माँ को अंदर आते देखकर तेजी से खड़े होते अपनी सिफाई देने लगी। जवाद के साथ क्यों इस तरह आई हो? जुनेद कहाँ है? वो उसे गुसीली नजरों से देख रही थी। वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। और जवाद भाई के बारे में आप कुछ भी गलत मत कीजिएगा। एक वही यहाँ मेरे अपने हैं। जिस साइको के साथ आपने मेरी शादी की है वो मुझे हमा वक्त नोचने को तैयार रहता है। ये जवाद भाई ही हैं जो मुझे उसके चुंगल से निकाल कर लाए हैं। आज उसने अपने लिए बोलने की ठान ही ली। शुक्र करो कि उसने तुम्हें कबूल किया, वो भी मेरी वजह से। उसकी बात पर गुलनाज ने हैरत से पहले उसे देखा, फिर नखुवत से बोली, मुझे एक बात बताएं, जब आपको मेरी जरूरत नहीं थी तो मुझे यहाँ बुलवाया क्यों था? अपने शौहर की ख्वाहिश के लिए? क्या कोई माँ इतनी खुदगर्ज भी हो सकती है? इतनी नफरत है आपको मुझसे कि मेरी जिंदगी को दांव पर लगाते आपका दिल लम्हा भर को भी नहीं कांपा? उसके सामने खड़ी आज पहली बार वो उसका एहतसाब कर रही थी। शट अप, सीधी तरह अपने शौहर के पास जाओ और जवाब से फ्री होने की जरूरत नहीं। वो गुस्से से उसे खामोश करवा कर बोली, अब और नहीं, मैं मजीद आपके फैसले की भीड़ नहीं चढ़ सकती। अब जो फैसला भी करेंगे जवाद भाई करेंगे। मुझसे खून का रिश्ता नहीं मगर इंसानियत का रिश्ता है उनका, जो शायद आपके साथ भी नहीं है। वो अफसोस से माँ को देख रही थी जिसने उसके आंसू पहुंचने की बजाय मजीद उसे तकलीफ में धकेलना मुनासिब समझा था। उसकी जुर्रत पर वो जितना हैरान होती कम था। वो दरवाजा नॉक करते कमरे में दाखिल हुआ। मुनीर खिड़की के पास अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। आओ, उसे सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आपने मायशा की जिंदगी को तबाह कर दिया है। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए वो उनकी जानिब एक नजर देखकर फिर से झुका कर बोला। उसकी बात पर वो चौंके। क्यों, क्या हुआ है? किताब बंद करके सामने मौजूद छोटी सी राउंड टेबल पर रखी। आपको जुनेद की खबरगिरी रखनी चाहिए थी। ना उसने नशा छोड़ा है और ना ही लड़कियों को। ना जाने कितनी बार वो फ्लैट में मायशा की मौजूदगी में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है, जिससे बचाने के लिए आपने मायशा की जिंदगी तबाह कर दी। वो उसे एब्यूज करता है। उसकी बात पर उन्होंने हंकारा भरा तो वो किस दिन उसे अपना शौहर एक्सेप्ट करके उसकी जाने मतवज्जा हुई है? उनकी बात पर उसने बेयकीनी से बाप को देखा। यानी वो सब जानते हैं। उसकी उम्र देखी है आपने? अभी वो कितनी छोटी है। उसे इस रिश्ते की समझ नहीं है। जुनेद को अपने आप को बदलना होगा, वरना मैं मायशा को उसके पास कभी जाने नहीं दूंगा। चंद लम्हे सदमे में रहने के बाद वो तेज लहजे में बोला, क्यों, तुम क्या लगते हो उस लड़की के? उन्होंने भवें सुकेड़ कर गुस्से से उसे देखा। वो जो आप में से कोई उसका नहीं लगता। वो बायोलॉजिकली मेरी बहन नहीं है, मगर मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। जरूरी नहीं खून के रिश्ते ही असल और सच्चे रिश्ते हों। वो शायद पहली बार अपने और मायशा के रिश्ते की किसी को सफाई दे रहा था। जो जैसे चल रहा है चलने दो। जब वो उसे शौहर के तौर पर कबूल कर लेगी, वो भी अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। फिर से किताब की जानिब मुतवज्जा होते उन्होंने गोया उसकी सारी बातें रद्द की। और आप डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या पामिस्ट हैं जिसे इस बात का इल्म है कि मायशा का उसकी जानिब मुतवज्जा होना उसका इलाज है? वो फिर से उनसे बाज पुर्स करने लगा। उसके कड़वे लहजे पर मुनीर ने गुस्से से किताब बंद करके उसकी जानिब देखा। तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। मैं जो भी हूं बहरहाल तुम्हारा बाप हूं। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, नहीं तो अपना ठिकाना कहीं और देख लेना। वो सफाकी से बोले।
मैं ही बेवकूफ़ हूं जो उसकी वकालत के लिए आपके पास आ गया। ये क्यों भूल गया कि वो आपके ही नक्शे कदम पर चल रहा है, इसीलिए इसमें कोई गलती आपको नजर नहीं आ रही। वो उन्हें आईना दिखाकर तेजी से वहां से निकल गया। बाहर निकलकर एक गहरा सांस खींचा। उनके रद्दे अमल से पहले ही वो बाहर जा चुका था, वरना वो उसका दिमाग ठिकाने का इरादा कर चुके थे। मुठ्ठियां भींचकर अपना गुस्सा दबाया। सामने पड़ा मोबाइल उठाया, जुनेद का नंबर डायल किया। आकर अपनी बीवी को लेकर जाओ और आइंदा अपने मसाइल को अपने तक महदूद रखना। उसे बीवी के हकूक देकर अपना पाबंद करो। आइंदा ना वो जवाद से मिले और ना मेरे घर तक आए, वरना मेरा फ्लैट छोड़कर फुटपाथ पर बैठ जाओ। गुस्से से उसे सुनाकर फोन बंद किया। सभी ने गोया उससे मुंह मोड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये किसने इतनी गंदी साजिश उसके खिलाफ की है। वो तो किसी के साथ आज तक इस इंडस्ट्री में तेज लहजे में भी नहीं बोला था, तो इस हद तक दुश्मनी। वो परेशान सा बैठा था। 2 हफ्तों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था। उसके ऑफिस में मौजूद सभी लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। मुसलसल अखबारों और न्यूज चैनल्स में इस किस्से को उछाला जा रहा था। इस वक्त भी वो न्यूज चैनल लगाए लोगों को अपने बारे में जहर उगलते सुन रहा था। सहालिया बेगम किचन से निकलकर उसके पास बैठ गईं। हाथ बढ़ाकर रिमोट उसके आगे से उठाकर टीवी बंद किया। उसने चौंक कर मां की जानिब देखा। सुर्ख आंखें। न जाने कितनी रातों से वो सो नहीं सका था। क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते उन्होंने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। वो नम लहजे में बोला, तो यकीन रखो तुम्हारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाते उन्होंने मुस्कुराकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा कि मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है, जबकि मेरा किरदार बिल्कुल शफाफ है, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। उनका हाथ थामकर वो टूटे लहजे में बोला, और अल्लाह तुम्हारी नीयत से भी वाकिफ है और तुम्हारे किरदार की शफाफियत से भी। पता है, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे रास्ते आते हैं जिसके आगे बंद गली मिलती है। ऐसा लगता है बस जिंदगी अब यही है, यही इस गली में खत्म हो जाएगी। और फिर पता है क्या होता है? उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर उसके हाथ को सहलाते वो नर्म लहजे में गोया उसके हर जख्म पर भाई रख रही थी। फिर अल्लाह अपना मौजज़ा दिखाता है जो ना हमारी हिकमत कर सकती है और ना ही दुनिया की कोई और ताकत। वो उस बंद गली में हमारे लिए दरवाजा खोलता है। क्या तुम अल्लाह के करम से उसकी अनातों और रहमतों से मायूस हो? क्या तुम उसे झुटलाओगे? उनके सवालों के उसके पास कोई जवाब नहीं थे। वो जो कभी गुर्बत में अपनी मोहब्बत की कुर्बानी पर भी मायूस नहीं हुआ था, अब हो रहा था। मायूसी हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। कुर्ब, तकलीफ और दर्द, उम्मीद और खुद पर यकीन हमें अल्लाह की रहमत से रोशनास करवाता है, उसकी मसलहत को समझने और उस पर सब्र की हिम्मत देता है। इसमें अल्लाह की मसलहत है बेटे। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया वो तो अपने अंजाम को पहुंचेगा, मगर अल्लाह ने तुम्हें यह दिखाया है कि खुशियों के साथ दुख और कामयाबियों के साथ नाकामियां हमेशा जुड़ी रहेंगी। इनमें से निकलने के रास्ते तुम्हें निकालने हैं। दरवाजे अल्लाह तुम्हारे लिए खोलता जाएगा। इस बंद गली का भी कोई दरवाजा होगा और जल्द खुलेगा। अल्लाह तकलीफें अपने करीब होने के लिए देता है, दूर होने के लिए नहीं। अल्लाह के करीब हो जाओ, तुम्हारे सभी रास्ते वो आसान कर देगा। मोहब्बत से उसके माथे को चूम कर वो उठकर जा चुकी थी, मगर उसके लिए बहुत सी सोचें खोल गई थीं। वाकई इस मायूसी ने ही उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। गहरी सांस खींचकर वो खड़ा हुआ, वुजू करके नफल पड़े, सलाम फेर कर उसके दर पर भिखारी बन गया। ऐ अल्लाह, तू जानता है मैंने कभी किसी की इज्जत पामाल नहीं की। मोहब्बत दिल में रखने के बावजूद कभी इस लड़की के लिए गलत नीयत नहीं रखी। तेरी रजा में राजी हो गया। मेरी तकलीफ का दरमा कर दे, मेरी जात को बेमोल होने से बचा ले। फिर जो आंसू अल्लाह के कुर्ब में बहते हैं उनको अल्लाह कभी बेमोल नहीं होने देता। वो तैयार होकर उसके ऑफिस में आई। आ जाओ, दरवाजा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही वो हौले से ऐसे मुस्कुराया जैसे उसके आने का यकीन था और शायद उसका इंतजार भी था। ठीक हो? रात की निस्बत इस वक्त वो उसे खासी कंपोज्ड लगी। ब्राउन बेल बॉटम जीन्स पर प्लम रंग का हाई नेक, जिस पर ब्लू जीन्स की लॉन्ग जैकेट पहन रखी थी। बालों को मखसूस अंदाज में पौनी में कैद कर रखा था। किसी भी मेकअप से पाक चेहरा लिए वो उसे सामने मौजूद थी। बैठो, हाथ के इशारे से उसे बैठने का कहा। एक बात पूछूं आपसे? वो जो कीबोर्ड की कीज को सेट कर रहा था, उसकी आवाज पर लम्हा भर को हाथ रोककर उसकी जानिब मुड़ा। फुर्सत से अपनी कुर्सी का रुख उसकी
जानिब करके दाएं बाजू की कोहनी कुर्सी की हत्ती पर टिकाए मुट्ठी ठोड़ी और होंठों पर जमाए सर से उसे सवाल करने की इजाजत दी। गहरी निगाहों से उसे देखा, जो नजरें झुकाए गोद में धरे हाथों को देख रही थी। आप मुझे इतनी हिम्मत क्यों दे रहे हैं? मैं कोई इतनी मंजी हुई सिंगर नहीं, इंसान भी इतनी अच्छी नहीं। फिर आप मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए रख रहे हैं, मुझे यूं समझा रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, क्यों? कल रात से जो उसके दिमाग में चल रहा था आखिर उसने पूछ ही लिया। क्या किसी को प्रोजेक्ट की ऑफर तभी की जा सकती है जब उसका सिंगिंग रिकॉर्ड बहुत आला हो, प्रोफाइल पर हजारों प्रोजेक्ट्स की डील्स हों, बहुत बड़ा नाम हो? उसके सवाल का जवाब देने की बजाय वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। और दूसरी बात, तुम्हें समझाना क्या गलत बात है? कोई शख्स अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हो, मुश्किल में हो, उसे गलत सही की समझ ना आ रही हो, वो दौराहे पर खड़ा हो, क्या तुम ऐसे शख्स को देखकर भी अपनी आंखें बंद करके वहां से गुजर जाओगी, ये सोचकर कि मैं उसकी क्या लगती हूं, मेरा उससे क्या वास्ता कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा करूं, इख्तियार रखते हुए भी? दोनों बाजू टेबल पर रखकर हाथों को बाहम पैवस्त किए वो उस पर सवालों की बौछार कर चुका था। नहीं, वो सर हिलाकर बोली। क्या नहीं? आंखें सुकेड़ कर वो फिर से उसे बोलने पर उकसा गया। मैं उसकी मदद करूंगी, वो सादे लहजे में बोली। तो मैं भी यही कर रहा हूं। तुम्हें खुद अंदाजा नहीं तुम अपने साथ कितना गलत कर रही हो। ये उम्र ऐसी ही होती है, इंसान को सही गलत की इतनी जल्दी समझ नहीं आती। हीरे बहुत कम जौहरी को मिलते हैं, और जब मिल जाएं तो वो उन तक पहुंचने और उन्हें तराशने के लिए हर हद तक चला जाता है। मायशा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। वो जो खुद को कूड़ा समझती थी, वो उसे हीरा कह रहा था। मैं हीरा नहीं हूं, वो उसे जुटलाने लगी। क्या कभी किसी हीरे को कहते सुना है कि वो हीरा है या नहीं? ये जौहरी जानता है कि वो क्या है, हीरा नहीं। उसकी नजरें मुसलसल उसके चेहरे पर बिखरे खुद अजियती के रंगों को खोज रही थीं। मैं बहुत बुरी हूं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं अच्छी नहीं हूं। वो फिर से नजरें झुकाकर गोया तराफे जुर्म कर रही थी। मुजरिम कभी ये नहीं कहता कि वो मुजरिम है, क्योंकि उसे अपने जुर्म का एहसास नहीं होता। खुद को मुजरिम ही कहता है जिसके दिल में निदामत हो, उसे मालूम हो कि उसने जिंदगी में कुछ गलत किया है, उसका ज़मीर जिंदा हो। आदि मुजरिम का ज़मीर जिंदा नहीं होता। जो छोटे मोटे जुर्म करते हैं वो जल्द ज़मीर की पकड़ में आ जाते हैं। ये वक्त को फैसला करने दो कि तुम क्या हो। वक्त बहुत कुछ बावर करवा देता है। अभी तो सुर पकड़ो और मुझे अच्छा सा गाना सुनाओ। वो उसकी हर बात को बड़े मजे से जुटलाते उसे जिज कर रहा था। कैसा शख्स था कि उसे मायशा में बुरी लड़की नजर नहीं आती थी, जबकि बहुत से लोग उसके हुलिये, उसके नशे की आदत से उससे नफरत करते थे, और वो मुसलसल उसे अच्छा साबित करने में लगा हुआ था। मायशा ने उलझी और किसी कदर खफगी भरी नजरों से उसे देखा। कौन सा गाना गाने लगी हो? वो कीबोर्ड को सेट करता उसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ देर पहले उनके दरमियान कोई मुकालमा हुआ ही ना हो। रिचर्ड वॉल्टर्स का गाऊंगी, वो लंबी सांस खींचते बताने लगी। माय फेवरेट सिंगर। वो भी उसे अपनी पसंद से आगाह करने लगा। जैसे ही मैं सिग्नल दूं, तुमने शुरू कर देना है। अपने हाथों की 3 उंगलियों को खोलकर बाकी हाथ बंद करके कहा। पहले एक, फिर दूसरी और फिर तीसरी उंगली बंद की। मायशा ने गहरा सांस खींचकर आंखें बंद की। Sing that song we love, breathe in all these orchestrated words. And man, you should have been there. And man, you should have seen us when we were kids. The world keeps going forward like she does. The planets light the way. I need more time. I need more starlight. Come over to my side. Breathe in all these ocean lights. And man, you should have seen us. Man, you should have seen us when we were kids. And man, you should have seen us back in our place. The world goes back, it keeps on moving. The planets light the way. I need more time.
I need more time, I need more time, I need more starlight। किस खूबसूरती से उसने गाने के साथ इंसाफ किया था ये फरजाद से बेहतर कौन जानता था। आंखें बंद किए वो उसकी आवाज की खूबसूरती को पूरी तरह महसूस कर सकता था। वो वाकई हीरा थी और जौहरी से बढ़कर उस हीरे की कदर भला कब किसी को हुई है। आहिस्ता से कीबोर्ड पर सर बखेरते उसकी आवाज और फरजाद के साज ने उसके ऑफिस के माहौल को एक नई ही दुनिया बना दिया था, जिसमें इस लम्हे इन दोनों के सिवा कोई नहीं था।